हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ एंड फार्मा नॉलेज के एक और हेल्थ कंसर्न वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है बॉडी में, इसके क्या-क्या काम है हमारे शरीर में, ये कौन-कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करती है और कौन सी ग्लैंड है जो कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल में रखती है। तो थायराइड ग्लैंड के क्या-क्या फंक्शन है हमारे शरीर में, नॉर्मल रेंज क्या होती है और अगर हाइपोथायरायडिज्म हो तब क्या सिम्पटम्स आते हैं सब बॉडी में, हाइपरथायरायडिज्म हो तब क्या सिम्पटम्स आते हैं हमारे बॉडी में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड है हमारी बॉडी में। तो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में एक बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि होती है जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। ये हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करती है एक सही मात्रा में हार्मोन्स को रिलीज करके। इमेज के थ्रू देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड के लोकेशन। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारे ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है। ट्रैकिया ऐसा ऐसा ऑर्गन है जो कि हम जो भी सांस लेते हैं वो ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो जो थायराइड ग्लैंड है उसके दो लोब होते हैं, एक तो राइट लोब और दूसरा हमारा लेफ्ट लोब। देख सकते हैं हम इमेज में। आइए जानते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट के द्वारा किए जाते हैं। इसमें हमारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को चेक किया जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स है वो ठीक से रिलीज हो रहे हैं कि नहीं रिलीज हो रहे हैं। अगर हार्मोन्स ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहे हैं तब उस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं और अगर कम अमाउंट में आ रहे हैं तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अगर हाइपरथायराइडिज्म होता है या फिर कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनका ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो उस कंडीशंस में जो हमारा बॉडी वेट है वो कम हो जाता है और अगर हार्मोन्स का रिलीज हमारी बॉडी में कम हो रहा है तो उस कंडीशंस में जो हमारा वेट है वो बहुत ही स्पीड से बढ़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म का काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि या तो चीज़ों को जोड़ना या उनको बनाना। तो बेसिकली जो हमारे थायराइड के हार्मोन्स है वो कैटाबॉलिज्म का काम करते हैं, मतलब चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही हमारी बॉडी का जो वज़न है वो कम होगा और अगर हाइपोथायरायडिज्म है तो मतलब जो हार्मोन है वो कम सीक्रेट होगा जिसकी वज़ह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा हमारी बॉडी में और उस कंडीशंस में हमारा बॉडी वेट जो है वो बढ़ने लगता है। बात करते हैं कि कौन-कौन से हार्मोन से जो थायराइड ग्लैंड हमारी सीक्रेट करती है। तो T3 हार्मोन जिसको हम कहते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन, T4 जिसको हम बोलते हैं टेट्राआयोडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। ये जो हार्मोन्स है वो हमारी बॉडी में रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को, हार्ट बीट को, मेटाबॉलिज्म को, ब्रेन एंड ऑर्गन के फंक्शन को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को जो हमारे बच्चे हैं उनमें। आइए जानते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी ग्लैंड्स है जो कि रेगुलेट करती है थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स को, मतलब कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल में रखती है। तो हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन्स को रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे कि नाम में शो हो रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मतलब ये थायराइड ग्लैंड के जो भी हार्मोन्स है उनको एक्टिव कर देती है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर देगी ताकि जो प्रॉपर मात्रा में T3 और T4 का सिक्रेशन हो सके। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम ना कर रही हो तो वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को प्रॉपर्ली रिलीज नहीं कर पाएगी। तो हमारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स जब नहीं रिलीज होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज नहीं होगा ठीक से, तो वो जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स हैं उनको ठीक से सीक्रेट नहीं कर पाएगी। तो उस कंडीशंस में या तो T3 हमारा बहुत कम बनेगा या फिर बहुत ज़्यादा बनेगा। तो अगर कम बन रहा है तो उस कंडीशन को हम हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं और ज़्यादा हो रहा हो तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरायडिज्म कहते हैं। आइए समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले देखते हैं हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो अटैच होती है, हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है।
तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं TRH यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन है वो एक्टिव करते हैं हमारे TSH को यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को, जो सिक्रेट करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हमारा क्या करेगा कि जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है T3, T4 और हमारा कैल्सिटोनिन, इनको कंट्रोल करना, मतलब कितने अमाउंट में सिक्रीशन करना है, कब इनके सिक्रीशन को कम कर देना है या फिर बंद कर देना है। जब नॉर्मली हमारे ब्लड में इनका अमाउंट अवेलेबल होगा नॉर्मल अमाउंट में, तो थायराइड ग्लैंड्स के जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास मैसेज जाता है एक कि भाई बॉडी में थायराइड ग्लैंड का हार्मोन्स प्रॉपर्ली हो गया है, उसको कम किया जाए। तो इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म चलती रहती है। आइए जानते हैं कि थायराइड हार्मोन्स कौन-कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करती है, कौन-कौन से फंक्शंस में हेल्प करती है। तो जो T3 हार्मोन्स है वो हमारा रेगुलेट करता है हार्ट के फंक्शंस को, डाइजेशन को, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बोन की हेल्थ में हेल्प करता है। और जो T4 हार्मोन है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। जो कैल्सिटोनिन हमारा हार्मोन्स होता है वो पैराथायरॉइड हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और हमारे बोन हेल्थ में भी हेल्प करता है और हमारे किडनी क्लीयरेंस टेस्ट में भी हेल्प करता है। तो किडनी क्लीयरेंस टेस्ट का मतलब है किडनी जो हमारे किडनी से क्रिएटिनिन के अमाउंट को बाहर निकालने का काम करता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो T3 की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 0.60 से 1.81 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। T4 की होती है 5 टू 12.50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर और TSH की होती है 0.35 से 5.50 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml। आइए जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में इनका जो T3 और T4 का जो लेवल है वो लो हो जाए तो इस कंडीशंस में क्या होता है। तो अगर लो हमारे T3 और T4 हो जाएगा बॉडीज में और अगर हाई थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो इस कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जैसे कि सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी पे कि हार्ट रेट का स्लो हो जाना, वेट गेन करना बहुत स्पीड से, थायराइड ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट हो जाना जिसको हम गॉइटर बोलते हैं, हिंदी में घेंगा बोलते हैं जिसको, जो हमारी जिसमें हमारी थायराइड ग्लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाना, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, इर्रेगुलर पीरियड हो जाना, इनफर्टिलिटी हो जाना। तो ये सारे सिम्पटम्स आते हैं हमारे अगर थायराइड का लेवल कम हो जाए तब। नेक्स्ट अगर इनका लेवल जो है थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है और लो TSH रहता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। तो इस कंडीशंस में हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, वेट लॉस होता है हमारा, एंजाइटी होती है, हमें सोने में प्रॉब्लम्स होती है, नींद नहीं आती प्रॉपर्ली और इर्रेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे थायराइड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में कि हम किस तरीके से थायराइड प्रोफाइल टेस्ट को घर पर पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे हेल्थ एंड कंसर्न वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।